नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और दिलचस्प किस्सा लेकर। ये किस्सा मेरे बचपन से जुड़ा है। बचपन जो मैंने पहाड़ों में बिताया, सीधे साधे लोगों और खूबसूरत वादियों के बीच। तो सुनते हैं ये किस्सा। मेरी यादों के जो सबसे खुशनुमा हिस्से हैं वो पहाड़ों में बीते सालों के हैं, और जो सबसे चमकदार यादें हैं वो पहाड़ों पर बीती सर्दियों की हैं। सर्दियाँ, खासकर फागुन और चैत के महीने की सर्दियाँ, अपने साथ ब्याही हुई बेटियों को मायके लाती और उनके पीछे पीछे आती मल्यार यानी कि बहार, जिसे वसंत भी कहते हैं। जंगलों में फ्योली खिलती। फ्योली बहुत सुंदर पीले रंग का फूल है। हर पहाड़ी जानता है फ्योली के बारे में और उसकी कहानी के बारे में। उसकी कहानी भी कभी सुनाऊंगी, फिलहाल तो ये याद सुनिए। तो जंगलों में फ्योली खिलती और आंगन बहू बेटियों की खिलखिलाहटों से खिल जाते। हर रात खाना निपटाने के बाद किसी एक के चूल्हे के पास औरतों की महफिल जमती। इस महफिल को गढ़वाली में कछड़ी कहते हैं, और चूल्हे में आखिरी अंगार बचने तक चलती रहती। अपनी अपनी माँओं की गोद में दुबकी हम छोटी लड़कियां अपनी समझ अनुसार उनकी बातों और चुटकुलों का मतलब निकालती, और सुबह स्कूल जाते वक्त एक दूसरे से कहती, यार सास से अच्छे तो अपने शास्त्री जी ठहरे, बिना गलती के कभी नहीं मारते। मायके आई बेटियां किसी एक दिन अपना खाना अलग से बनाती। गांव के किसी घर में जहां मिट्टी के चूल्हे समेत कोई अलग कमरा मौजूद हो, वहां एक रात उनका प्रवास होता, जिसे पजामा पार्टी या नाइट आउट कहते हैं ना, इसी तरह का कुछ। अपनी पसंद के पकवान बनाती और देर रात तक गाना, नाचना और हंसी मजाक चलता। बड़ी लड़कियां हम छोटे बच्चों को अपने इस कार्यक्रम में सिर्फ पानी भरने और लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करने के काम में शामिल करती। खाना हम अपने अपने घर में आकर खाते। बाद में हमने भी सर्दियों में इस तरह के खाने के कार्यक्रम करने शुरू कर दिए थे। ऐसे ही एक बार बड़ी लड़कियों ने अरसे अरसे क्या होते हैं, एक पारंपरिक गढ़वाली मिठाई है जो चावल के आटे से बनती है। तो मायके आई हुई लड़कियों ने अरसे बनाने की घोषणा की। अरसे खाने में जितने टेस्टी होते हैं, उन्हें बनाना उतना ही मुश्किल काम है। चावल का आटा बनाने के लिए रात भर भीगे चावल को सुबह ओखली में कूटा जाता और फिर गुड़ की चाशनी में मिलाकर हाथों से पूड़ी जितना गोल बनाकर तल लिया जाता है। किसी भी स्तर पर जरा सी खराबी से अरसे सख्त हो जाते हैं। गांव में ये मान्यता है कि अरसे पुरुष ही बना सकते हैं, क्योंकि चाशनी में चावल का आटा मिलाना खासे श्रम का काम होता है। जब अरसे बनाने की योजना चल रही थी, तब गांव की बहुओं ने इन बेटियों से कहा कि हमें भी शामिल कर लो। पुरुषों ने कहा कि तुमसे तो बन ही नहीं पाएंगे, कुछ और बना लो। लेकिन लड़कियों ने एक न सुनी और सारी तैयारियां भी कर ली। सब ठीक से बहुत सावधानी से किया गया, लेकिन जैसे ही अरसे तले गए, निराशा की लहर दौड़ गई। अरसे पत्थर की तरह एकदम सख्त बन रहे थे। सबसे ज़्यादा निराश तो हम बच्चे थे, जिनसे दीदियों ने बहुत काम करवाया था और जिन्होंने अरसों के लिए सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक जतन का दौर। कोई कुछ मिलाने को कहता तो कोई आग धीमी करने को कहता, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। हार कर गांव के पुरुषों की मदद ली गई, जिन्हें शायद इस बात का ही इंतजार था कि कब अरसे बिगड़े और कब उनकी मदद मांगी जाए। अरसे का पाग यानी कि चाशनी आप कह सकते हैं, बिगड़ चुका था, और गांव के अनुभवी दादा, चाचा, ताऊ भी इसे सुधार नहीं पाए। अंत में हार कर एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि अरसों को नज़र लग गई है, भारी नज़र, जिसे सिर्फ नैनदास ही उतार सकता है। उसके पास लूण यानी नमक लेकर जाओ और मंतर करवाओ। सारी दीदियां मन हार चुकी थीं, इसलिए जाने से मना कर दिया। मैं और मेरी सहेली पूनम इस जिम्मेदारी को उठाने आगे बढ़े। नैनदास दाजी का घर गांव से थोड़ा अलग था। सर्दियों में उनका परिवार ठीक 7 बजे सो जाया करता, और ठीक 8 बजे मैं और पूनम उनके घर के उस हिस्से की छत पर पत्थर फेंकते जिसके नीचे नैनदास दाजी सोए होते। चौड़े चौड़े पत्थरों से बनी छत पर हमारा गिराया हुआ पत्थर टन से बजता और नीचे से दाजी भयंकर गालियां निकालते।
हम भी गालियां खाकर धन्य होते और घर लौटकर चैन की नींद सो जाते। उस रात जब 8 बजे हम नमक लिए उनका दरवाज़ा पीट रहे थे तो दादी शायद अपनी छत पर पत्थर गिरने के इंतज़ार में उनींदे थे। तुरंत बाहर आए और बोले, क्या हो गया आधी रात में, क्यों आए हो तुम? 8 बजे हैं दादी, जल्दी से लूण मंतर दो, अरसे नहीं बन रहे। दादाजी ने खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मिलती देख अजीब सा मुंह बनाया और पालती मारकर बैठ गए। एक हथेली में नमक रखकर उस पर उंगलियां फिराते हुए आंखें बंद की और बुदबुदाने लगे। अचानक आंखें खोलकर बोले, जब अरसे बन जाए ना तो 2 मेरे लिए भी ले आना, मैं अभी जाग रहा हूँ। फिर आंखें बंद कर बुदबुदाने लगे और 1 मिनट बाद फिर आंखें खोलकर बोले, थोड़े गुलगुले गुलगुले से लाना, मेरे दांत नहीं है ना। और ऐसा कहते हुए उनकी लार नमक में चूम गई। तीसरी बार जैसे ही उन्होंने कुछ कहने को मुंह खोला, पूनम बोली, दादी लूण ढंग से मंतर करो वरना जो 2 किलो अरसे पत्थर जैसे बने हैं ना, कल से आपके घर पे बरसेंगे। दादी ने फिर गंदा सा मुंह बनाया और बचे मंतर पढ़ के नमक हमें दे दिया। उस नमक को चूल्हे के हवाले किया गया और इसे संयोग ही कहेंगे कि इसके बाद अरसे एकदम सही बनने लगे। दादी को 4 अरसे अगली सुबह दिए गए और सख्त अरसों का वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी अगले दिन से ठीक रात के 8 बजे एक एक करके सारे अरसे नैनदास दादी की छत पर बजे। तो ये था अरसों सा मीठा मेरा बचपन का एक किस्सा। ऐसे ही किस्से अगर आप सुनना चाहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड्स को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।